त्रिशिरा और वृत्रासुर के वध का वृत्तांत तथा इंद्र का तिरस्कृत होकर जल में छिप जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, राजन, इंद्र और इंद्राणी को किस प्रकार अत्यंत घोर दुख उठाना पड़ा था, यह जानने की मुझे इच्छा है। शल्य ने कहा, भरत श्रेष्ठ, सुनो, मैं तुम्हें वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। देवश्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। इंद्र से द्वेष हो जाने के कारण उन्होंने एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक अपने एक मुख से वेद पाठ करता था, दूसरे से सुधा पान करता था और तीसरे से मानो सब दिशाओं को निगल जाएगा, इस प्रकार देखता था। वह बड़ा ही तपस्वी, मृदु, जितेंद्रिय तथा धर्म और तप में तत्पर था। उसका तप बड़ा ही तीव्र और दुष्कर था। उस अतुलित तेजस्वी बालक का तपोबल और सत्य देखकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने सोचा कि यह इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र न हो जाए। अतः यह किस प्रकार इस भीषण तपस्या को छोड़कर भोगों में आसक्त हो। इसी प्रकार बहुत सोच विचार कर उन्होंने उसे फंसाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सराएं त्रिशिरा के पास आईं और उसे तरह-तरह के भावों से लुभाने लगी। किंतु त्रिशिरा अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्व समुद्र के समान अविचल रहे। अंत में बहुत प्रयत्न करके अप्सराएं इंद्र के पास लौट गईं और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, त्रिशिरा बड़ा ही दुधर्ष है, उसे धैर्य से डिगाना संभव नहीं है। अब और जो कुछ कराना चाहे वह करें। इंद्र ने अप्सराओं को तो सत्कार पूर्वक विदा कर दिया और स्वयं यह विचार किया कि आज मैं उस पर वज्र छोड़ूंगा, जिससे वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने क्रोध में भरकर त्रिशिरा पर अपने भीषण वज्र का प्रहार किया। उसके लगते ही वह विशाल पर्वत शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्ग लोक को चले गए। प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और शम दम संपन्न था। वह तपस्या कर रहा था। इंद्र ने उसे बिना किसी अपराध के ही मार डाला है। इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देखें, ऐसा विचार कर महान यशस्वी और तपस्वी त्वष्टा ने क्रुद्ध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डालकर वृत्रासुर को उत्पन्न कर उससे कहा, इंद्र शत्रु, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ। बस सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर उसी समय बढ़कर आकाश को छूने लगा और बोला, कहिए मैं क्या करूं? त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। तब वह स्वर्ग में गया। वहां इंद्र और वृत्रासुर का बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में वीरवर वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबुत ही निगल गया। तब देवताओं ने वृत्रासुर का नाश करने के लिए जम्भाई की रचना की और ज्यों ही वृत्र ने जम्भाई ली कि देवराज अपने अंग सिकोड़कर उसके खुले हुए मुख से बाहर आ गए। इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात फिर इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध होने लगा। जब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर वृत्रासुर संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया, तो इंद्र मैदान छोड़कर भाग गए। इंद्र के भाग जाने से देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वष्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इंद्र ने कहा, देवताओं, वृत्र ने तो इस सारे संसार को घेर लिया है। मेरे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो इसका नाश कर सके।
अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हम लोग मिलकर विष्णु भगवान के धाम को चलें और उनसे सलाह करके इस दुष्ट के नाश का उपाय मालूम करें। इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहने लगे, पूर्व काल में आपने अपने 3 डगों से 3 लोकों को नाप लिया था। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। यह सारा संसार आपसे व्याप्त है। आप देव देवेश्वर हैं। सब लोग आपको नमस्कार करते हैं। इस समय यह सारा जगत वृत्रासुर से व्याप्त है। अतः हे असुर निकंदन, आप इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसका अंत हो जाएगा। तुम सब देवता, ऋषि और गंधर्व विश्व रूपधारी वृत्रासुर के पास जाओ और उसके प्रति सामनीति का प्रयोग करो। इससे तुम उसे जीत लोगे। देवताओं, इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी। मैं अदृश्य रूप से देवराज के आयुध वज्र में प्रवेश करूंगा। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास चले और उससे बोले, दुर्जय वीर, यह सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है, तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके हो। तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है। इससे देवता, असुर और मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः अब सदा के लिए तुम इंद्र से मित्रता कर लो। महर्षियों की यह बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्र ने कहा, आप तपस्वी लोग अवश्य ही मेरे माननीय हैं, किंतु जो बात मैं कहता हूँ वह यदि पूरी की जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वह सब मैं करने को तैयार हूँ। मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सूखी या गीली वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से, शस्त्र या अस्त्र से अथवा दिन या रात में न मार सके। इस शर्त पर तो मैं सदा के लिए इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार कर सकता हूँ। तब ऋषियों ने उससे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार संधि हो जाने से वृत्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए, किंतु वे सदा वृत्रासुर को मारने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन इंद्र ने संध्या काल में वृत्रासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा। उस समय वे वृत्र को दिए हुए वर पर विचार करने लगे। यह संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात, और मुझे अपने शत्रु वृत्र का वध अवश्य करना है। यदि आज मैं इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूँ, तो मेरा हित नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ने ज्यों ही विष्णु भगवान का स्मरण किया कि उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान फेन उठता दिखाई दिया। वे सोचने लगे, यह न सूखा है, न गीला और न कोई शस्त्र ही है। अतः यदि मैं इसे वृत्रासुर पर फेंकूं, तो वह एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही अपने वज्र के सहित वह फेन वृत्रासुर पर फेंका और भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके उसी समय वृत्रासुर को मार डाला। वृत्र के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गई तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और ऋषि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र ने देवताओं के लिए भय का कारण बने हुए महाबली वृत्रासुर का वध तो किया, किंतु पहले त्रिशिरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से वे मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए तथा संपूर्ण लोकों की सीमा पर जाकर जल में छिपकर रहने लगे। जब देवराज ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए, तो सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने
और वनों के सूख जाने पर उजड़ सी हो गई। नदियों की धाराएं टूट गईं और सरोवर जलहीन हो गए। अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को भी बड़ा त्रास होने लगा। कोई राजा न रहने से सारा जगत उपद्रवों से पीड़ित रहने लगा। तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो, क्योंकि देवताओं में से तो किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए प्राप्त नहीं था। उसका इंद्राणी पर आसक्त होना और इंद्राणी का अवधि मांगकर अश्वमेध यज्ञ द्वारा इंद्र को शुद्ध करना। राजा शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तब सब देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उसी को देवताओं के राजपद पर अभिषिक्त करो। वह बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है। यह सलाह करके उन सबने नहुष के पास जाकर कहा कि आप हमारे राजा हो जाइए। तब नहुष ने कहा, मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझ में शक्ति नहीं है। ऋषि और देवताओं ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितृगण, गंधर्व और भूत, ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखते हुए संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्ग लोक में रहकर ब्रह्म ऋषि और देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्ग लोक में नहुष का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया। किंतु इस दुर्लभ वर और स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्म परायण रहने पर भी वह भोगी हो गया। वह समस्त देवोद्यानों में, नंदन वन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह-तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या साध्वी इंद्राणी पर पड़ी। उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदों से कहने लगा, मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ। फिर इंद्र की महिषी देवी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? आज तुरंत ही शची को मेरे महल में आना चाहिए। नहुष की बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्त में बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पति जी से कहा, ब्रह्मन, मैं आपकी शरण हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा करें। आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती, एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है, अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें। तब बृहस्पति जी ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा, देवी, मैंने जो कहा है वह अवश्य ही सत्य होगा। तुम नहुष से मत डरो। मैं सच कहता हूँ, तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा। इधर जब नहुष को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति जी की शरण में गई है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोध में भरा देखकर देवताओं और ऋषियों ने कहा, देवराज, क्रोध को त्यागिए। आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इंद्राणी पर स्त्री है, आप उसे क्षमा करें। आप अपने मन को पर स्त्री गमन जैसे पाप से दूर रखें। आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें। भगवान आपका मंगल करें। ऋषियों ने इस प्रकार नहुष को बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने उनकी एक न सुनी। तब वे बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, देवऋषि श्रेष्ठ, हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आप ही के भवन में है, तथा आपने उसे अभय दान दिया है। परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुष को दे दीजिए। देवता और ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए और वह दीनता पूर्वक रो कर इस प्रकार कहने लगी,
ब्रह्मन, मैं नहुष को पति रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं आपकी शरण में हूँ। आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्राणी, मेरा यह निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। अनिंदिते, तू धर्म को जानने वाली और सत्यशीला है, इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। फिर देवताओं से कहा, मैं धर्म विधि को जानता हूँ। मैंने धर्म शास्त्र का श्रवण किया है और सत्य में मेरी निष्ठा है। इसके सिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जाति का, इसलिए मैं कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता। आप लोग जाइए, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। इस विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिए। जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता, उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती तथा रक्षा की आवश्यकता होने पर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न प्राप्त करता है, वह व्यर्थ हो जाता है। उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्ग से गिर जाता है और देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते। उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है। उसके पितृ सदा नरकों में निवास करते हैं और इंद्र के सहित देवता लोग उस पर वज्रपात करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथनानुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो। तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा, देवी, यह स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारे ही आधार से टिका हुआ है। तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो। एक बार नहुष के पास चलो। तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास गई। उसे देखकर देवराज नहुष ने कहा, शुचि स्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, इसलिए सुंदरी, तुम मुझे पति रूप में वर लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुष से कहा, सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ। अभी यह मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गए हैं और वे फिर लौटकर आएंगे या नहीं। इसकी ठीक-ठीक खोज करने पर यदि उनका पता न लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही। अच्छा, शक्र का पता लगा लो, किंतु देखो, अपने इन सत्य वचनों को याद रखना। इसके पश्चात नहुष से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर आई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे। फिर वे देवाधिदेव भगवान विष्णु से मिले और उनसे व्याकुल होकर कहा, देवेश्वर, आप जगत के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं। आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ही विष्णु रूप में स्थित हुए हैं। भगवन, आपके तेज से वृत्रासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है। आप उससे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा ही मेरा पूजन करे, मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु की वह सत्य, शुभ और अमृतमयी वाणी सुनकर देवता लोग ऋषि और उपाध्यायों के सहित उस स्थान पर गए
जहां भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला अश्वमेध महायज्ञ आरंभ हुआ। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गए। किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है। यह देखकर वह भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर युक्ति से नहुष का पतन तथा इंद्र का पुनः देवराज्य पर प्रतिष्ठित होना। युधिष्ठिर, इंद्र के चले जाने से इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे। वह अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य हो, तो मेरा पातिव्रत्य अविचल रहे। मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर न देखूं। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ। वे मेरा मनोरथ सफल करें। फिर उसने एकाग्र चित्त होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और यह प्रार्थना की कि जहाँ पर देवराज हो वह स्थान मुझे दिखाइए। इंद्राणी की यह प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसका पूजन करके कहा, देवी, आप कौन है? आपका परिचय पाने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। उपश्रुति ने कहा, देवी, मैं उपश्रुति हूँ। तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम पतिव्रता और यम नियम से मुक्त हो। मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी। तुम जल्दी से मेरे पीछे-पीछे चली आओ। तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे। फिर उपश्रुति के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे हो ली तथा देवताओं के वन, अनेकों पर्वत तथा हिमालय को लांघकर एक दिव्य सरोवर पर पहुंची। उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलिनी थी। उसे एक ऊंची नाल वाले गौरवर्ण महाकमल ने घेर रखा था। उपश्रुति ने उस कमल के नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया और वहां एक तंतु में इंद्र को छिपे हुए पाया। तब इंद्राणी ने पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, देवी, तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने उन्हें नहुष की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उसका नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी, इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है। ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है। इसलिए यह पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो कि तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ, तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। देवराज के ऐसा कहने पर शची जो आज्ञा ऐसा कहकर नहुष के पास गई। उसे देखकर नहुष ने मुस्कुराकर कहा, कल्याणी, तुम खूब आई। कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। इंद्राणी ने कहा, जगतपते, मैंने आपसे जो अवधि मांगी है, मैं उसके बीतने की ही प्रतीक्षा में हूँ। परंतु मेरे मन में एक बात है, आप उस पर विचार कर लें। यदि आप मेरी वह प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे, तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी। राजन, मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर
आपको पालकी में बैठाकर मेरे पास लाएं। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुमने तो मेरे लिए यह बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है। ऐसे वाहन पर तो कभी कोई चढ़ा ही नहीं होगा। यह मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब सप्त ऋषि और ब्रह्म ऋषि लोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे। ऐसा कहकर राजा नहुष ने इंद्राणी को विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण ऋषियों से पालकी उठवाने लगा। इधर शची ने बृहस्पति जी के पास जाकर कहा, नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष रह गई है। अब आप शीघ्र ही शक्र की खोज कराइए। मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब बृहस्पति जी ने कहा, ठीक है, तुम दुष्ट चित्त नहुष से किसी प्रकार भय मत मानो। यह नराधम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाता है। इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अब इसे गया ही समझो। यह बहुत दिन इस स्थान में नहीं टिक सकता। तुम तनिक भी मत डरो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इसके पश्चात महातेजस्वी बृहस्पति जी ने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हवि से हवन किया और अग्नि देव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर अग्नि देव ने ताल तलैया, सरोवर और समुद्र में इंद्र की खोज की। ढूंढते-ढूंढते वे उस सरोवर पर पहुंच गए जहां इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज एक कमल नाल के तंतु में छिपे दिखाई दिए। तब उन्होंने बृहस्पति जी को सूचना दी कि इंद्र अणु मात्र रूप धारण करके एक कमल नाल के तंतु में छिपे हुए हैं। यह सुनकर बृहस्पति जी देव ऋषियों और गंधर्वों के सहित उस सरोवर के तट पर आए और इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे-धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्व रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा, कहिए, अब आपका कौन सा कार्य शेष है? महादैत्य विश्व रूप तो मारा ही गया और विशालकाय वृत्रासुर का भी अंत हो गया। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, नहुष नाम का एक मानव राजा देवता और ऋषियों के तेज से बढ़कर उनका अधिपति हो गया है। वह हमें बहुत ही तंग करता है, तुम उसका नाश करो। राजन, जिस समय बृहस्पति जी इंद्र से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वहां कुबेर, यम, चंद्रमा और वरुण भी आ गए और सब देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने में ही वहां परम तपस्वी अगस्त्य जी दिखाई दिए। उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्व रूप और वृत्रासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया, इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तब इंद्र ने अगस्त्य मुनि का स्वागत सत्कार किया और जब वे आसन पर विराजमान हो गए तो उनसे पूछा, भगवन, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ। अगस्त्य जी ने कहा, देवराज, दुष्ट चित्त नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से गिरा है वह प्रसंग मैं सुनाता हूँ, सुनिए। महाभाग देवऋषि और ब्रह्म ऋषि पापात्मा नहुष की पालकी उठाए चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी। इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तब मैंने उससे कहा, राजन, तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो। तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। अब तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधि के समाप्त होने पर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे।
इस प्रकार मेरे शाप से वह दुष्ट इंद्र पद से च्युत हो गया है। अब आप स्वर्ग लोक में चलकर सब लोकों का पालन कीजिए। तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर अग्निदेव, बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गंधर्व और अप्सराओं के सहित देवलोक को गए। वहां इंद्राणी से मिलकर वे अत्यंत आनंद पूर्वक सब लोकों का पालन करने लगे। इसी समय वहां भगवान अंगीरा पधारे। उन्होंने अथर्व वेद के मंत्रों से देवराज का पूजन किया। इससे इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यह वर दिया कि आपने अथर्व वेद का गान किया है, इसलिए इस वेद में आप अथर्वंगीरा नाम से विख्यात होंगे और यज्ञ का भाग भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अथर्वंगीरा ऋषि का सत्कार कर उन्हें इंद्र ने विदा किया। फिर वे समस्त देवता और तपोधन ऋषियों का सत्कार कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन तथा कौरव और पांडवों के सैन्य संग्रह का वर्णन। महाराज शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार इंद्र को अपनी भार्या के सहित कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रुओं का वध करने की इच्छा से अज्ञातवास भी करना पड़ा था। अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने भाइयों सहित वन में रहकर कष्ट भोगने पड़े हैं, तो उनके लिए तुम रोष न करो। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा। तथा जैसे अगस्त्य जी के शाप से नहुष का पतन हुआ था, वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि का भी नाश हो जाएगा। राजा शल्य के इस प्रकार डांढस बंधाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात मद्रराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना के सहित दुर्योधन के पास चले आए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात यादव महारथी सात्यकी बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के पास आए। उनकी सेना को भिन्न-भिन्न देशों से आए हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे। परसा, बिंधीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परिग, यष्टि, पाश, तलवार, धनुष और तरह-तरह के चमचमाते हुए बाणों से उनकी सेना एकदम दीप उठी थी। यह सेना राजा युधिष्ठिर की छावनी में पहुंची। इसी तरह एक अक्षौहिणी सेना लेकर चेदी राज धृष्टकेतु आया। एक अक्षौहिणी सेना के साथ जरासंध का पुत्र मगधराज जयतसेन आया तथा समुद्र तीरवर्ती तरह-तरह के योद्धाओं के साथ पांड्य राज भी युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुआ। इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों की सेना का समागम होने से पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय, भव्य और शक्ति संपन्न जान पड़ता था। महाराज द्रुपद की सेना भी उनके महारथी पुत्रों और देश-देश से आए हुए शूरवीरों के कारण भली जान पड़ती थी। मत्स्य देशीय राजा विराट की सेना में अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे। वह भी पांडवों के शिविर में पहुंच गई। इस प्रकार जहां-तहां से आकर 7 अक्षौहिणी सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्रित हो गई। कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक इस विशाल वाहिनी को देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। दूसरी ओर राजा भगदत्त ने एक अक्षौहिणी सेना देकर कौरवों का हर्ष बढ़ाया। उनकी सेना में चीन और किरात देशों के वीर थे। इसी प्रकार दुर्योधन के पक्ष में और भी कई राजा एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए। हृदीक के पुत्र कृतवर्मा भोज, अंधक और कुकुर वंशीय यादव वीरों के सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास उपस्थित हुए। सिंधु सौवीर देश के जयद्रथ आदि राजाओं के साथ भी कई अक्षौहिणी सेना आई। काम्बोज नरेश सुदक्षिण, शक और यवन वीरों के सहित आया। उसके साथ भी एक अक्षौहिणी सेना थी। इसी प्रकार
माहिष्मतीपुरी का राजा नील दक्षिण देश के महाबली वीरों के सहित आया। अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद भी एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुए। केकय देश के राजा 5 सहोदर भाई थे। उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ उपस्थित होकर कुरुराज को प्रसन्न किया। इसके सिवा जहां-तहां से आए हुए अन्य राजाओं की 3 अक्षौहिणी सेना और भी हो गई। इसी प्रकार दुर्योधन के पक्ष में कुल 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। वह तरह-तरह की ध्वजाओं से सुशोभित और पांडवों से भिड़ने के लिए उत्सुक थी। पंचनद, कुरुजांगल, रोहितवन, मारवाड़, अहिछत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वटधान और यमुना तट का पर्वतीय प्रदेश, यह सारा धन धान्य पूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवों की सेना से भरा हुआ था। महाराज द्रुपद ने अपने जिस पुरोहित को दूत बनाकर भेजा था, उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव सेना देखी। द्रुपद के पुरोहित के साथ भीष्म और धृतराष्ट्र की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वह द्रुपद का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर ने उसका बड़ा सत्कार किया। पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल पूछी। इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच इस प्रकार कहा, यह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, अतः पिता के धन पर दोनों का समान अधिकार है। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो उनका पैतृक धन प्राप्त हुआ और पांडु के पुत्रों को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? कौरवों ने अनेकों बार कई उपाय करके पांडवों के प्राण लेने का उद्योग किया, परंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिए ये उन्हें यमलोक न भेज सके। इतने कष्ट सहने के बाद भी महात्मा पांडवों ने अपने बल से राज्य बढ़ाया, किंतु क्षुद्र विचार रखने वाले धृतराष्ट्र पुत्रों ने शकुनी के साथ मिलकर छल से वह सारा राज्य छीन लिया। राजा धृतराष्ट्र ने भी इस कर्म का अनुमोदन किया और पांडव 13 वर्ष तक वन में रहने को विवश किए गए। इन सब अपराधों को भूलकर वे अब भी कौरवों के साथ समझौता ही करना चाहते हैं। अतः पांडवों और दुर्योधन के बर्ताव पर वे ध्यान देकर मित्रों तथा हितैषियों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझाएं। पांडव वीर हैं, तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा है कि संग्राम में जन संहार किए बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाए। दुर्योधन जिस लाभ को सामने रखकर युद्ध करना चाहता है, वह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पांडव कम बलवान नहीं है। युधिष्ठिर के पास भी 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई है और वह युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनकी आज्ञा की बाट जोहती है। इसके सिवा पुरुष सिंह सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये अकेले ही हजारों अक्षौहिणी सेना के बराबर हैं। एक ओर से 11 अक्षौहिणी सेना आए और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो, तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा। ऐसे ही महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। पांडवों की सेना की प्रबलता, अर्जुन का पराक्रम और श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करने को तैयार होगा। अतः धर्म और समय का विचार करके आप लोग पांडवों को जो देने योग्य भाग है, उसे शीघ्र प्रदान करें। यह उपयुक्त अवसर आपके हाथ से चला ना जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुरोहित के वचन सुनकर महाबुद्धिमान भीष्म जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और यह सम्योचित वचन कहा, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कुशल पूर्वक हैं। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें राजाओं की सहायता प्राप्त है। साथ ही यह भी आनंद का विषय है कि वे धर्म में तत्पर हैं।
वे पांचों भाई पांडव युद्ध का विचार त्याग कर अपने बंधुओं से संधि करना चाहते हैं, यह तो और भी आनंद की बात है। वास्तव में किरीटधारी अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और महारथी है। भला युद्ध में उसका मुकाबला कौन कर सकता है? साक्षात इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं है, फिर दूसरे धनुषधारियों की तो बात ही क्या है। मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकों में एकमात्र समर्थ वीर है। जब भीष्म जी इस प्रकार कह रहे थे, उस समय कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टता पूर्वक उनकी बात काटकर कहने लगा, ब्राह्मण, अर्जुन के पराक्रम की बात किसी से छिपी नहीं है, फिर बारंबार उसे कहने से क्या लाभ। पहले की बात है, शकुनी ने दुर्योधन के लिए जुए में युधिष्ठिर को हराया था। उस समय वे एक शर्त मानकर वन में गए थे। उस शर्त को पूरा किए बिना ही वे मत्स्य तथा पंचाल देश वालों के भरोसे मूर्ख की भांति पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं, परंतु दुर्योधन उनके डर से राज्य का चौथाई भाग भी नहीं दे सकते। यदि वे अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा के अनुसार नियत समय तक पुनः वन में रहें। यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर ही उतारू है, तो इन कौरव वीरों के पास आने पर वे मेरे वचनों को भी भली भांति याद करेंगे। भीष्म जी बोले, राधा पुत्र, मुंह से कहने की क्या आवश्यकता है? एक बार अर्जुन के उस पराक्रम को तो याद कर लो, जबकि विराट नगर के संग्राम में उसने अकेले ही 6 महारथियों को जीत लिया था। तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देखा गया, जबकि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास्त होना पड़ा। यदि हम लोग इस ब्राह्मण के कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे, तो अवश्य ही युद्ध में पांडवों के हाथ से मरकर हमें धूल फांकनी पड़ेगी। भीष्म के ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ण को डांट कर कहा, भीष्म जी ने जो कहा है, इसी में हमारा और पांडवों का हित है, इसी से जगत का भी कल्याण है। ब्राह्मण देवता, मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा। अब आप शीघ्र ही लौट जाइए। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने पुरोहित का सत्कार किया और उन्हें पांडवों के और संजय की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर धृतराष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा, संजय, लोग कहते हैं पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में आकर रह रहे हैं। तुम भी वहां जाकर उनकी सुध लो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना, बड़े आनंद की बात है कि आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं। उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी वह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है। वास्तव में वे बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं। संजय, मैंने पांडवों को कभी बेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा इनमें दोष ढूंढा करता था, पर कभी कोई भी दोष न पा सका। ये समय पड़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं। प्रवास से भी इनकी मित्रता में कमी नहीं आई है। ये सबका यथोचित आदर सत्कार करते हैं। आज मीढ़वंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और कर्ण के सिवा दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुख और प्रियजनों से बिछड़े हुए इन पांडवों के क्रोध को ये ही दोनों बढ़ाते रहते हैं। मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग अपहरण कर लेना सरल समझता है। जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण सृंजय वंशी वीर हैं, उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है। गांडीवधारी अर्जुन अकेले ही रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर सकता है। इसी प्रकार
विजयी एवं दुधर्ष वीर महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। भीम के समान गदाधारी और हाथी की सवारी करने वाला तो कोई है ही नहीं। उसके साथ यदि वैर हुआ तो वह मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर डालेगा। साक्षात इंद्र भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकते। माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त एवं बलवान हैं। पांडव पक्ष में जो धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह बड़े वेग से युद्ध करता है। मत्स्य देश का राजा विराट भी अपने पुत्रों सहित पांडवों का सहायक है। सुना है वह युधिष्ठिर का बड़ा भक्त है। पांड्य देश का राजा भी बहुत से वीरों के साथ पांडवों की सहायता के लिए आया है। सात्यकी तो उनकी अभीष्ट सिद्धि में लगा ही हुआ है। कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान हैं। शत्रु भाव तो उन्होंने किसी के प्रति किया ही नहीं, किंतु दुर्योधन ने उनके साथ भी छल किया। मुझे तो भय है कि कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म न कर डालें। मैं राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना डरता हूँ, उतना भय मुझे श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी नहीं लगता। युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अतः वे अपने मन में जो भी संकल्प करेंगे, वह पूरा होकर ही रहेगा। पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं। उन्हें अपने आत्मा के समान मानते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित साधन में लगे रहते हैं। वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे। वे उनकी बात नहीं टाल सकते। संजय, तुम वहां मेरी ओर से पांडवों और सृंजय वंशी वीरों की तथा श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी कुशल पूछना। फिर राजाओं के मध्य में समयानुसार जो भी उचित हो बातचीत करना, जिससे भरतवंशियों का हित हो, परस्पर क्रोध या मन मुटाव न बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित न होने पावे, ऐसी बात करनी चाहिए। उपप्लव्य में संजय और युधिष्ठिर का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र के वचन सुनकर संजय पांडवों से मिलने के लिए उपप्लव्य गया। वहां पहुंचकर उसने पहले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद प्रसन्न होकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने सहायकों के साथ आप सकुशल दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशल पूर्वक है ना? सत्यव्रत का आचरण करने वाली वीर पत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है ना? राजा युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयों के साथ यहाँ कुशल पूर्वक हैं। हमारे पितामह भीष्म जी की कुशल कहो। क्या उनका हम लोगों पर पूर्ववत स्नेह भाव है? अपने पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र तथा महाराज बाहलीक तो कुशल से है ना? सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य, पुत्र सहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये प्रधान धनुर्धर तो कुशल से है ना? भरतवंश की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों, माताओं तथा बहुओं को तो कोई कष्ट नहीं है। रसोई बनाने वाली स्त्रियां, दासियां, पुत्र, भांजे और बहनें और देवते निष्कपट भाव से रहते हैं ना? राजा दुर्योधन पहले की ही भांति ब्राह्मणों के साथ यथोचित बर्ताव करता है या नहीं? मैंने जो ब्राह्मणों को वृत्ति दी थी, उसको छीनता तो नहीं है? क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं? राज्य में लुटेरों के दल को देखकर कभी उन्हें वीराग्रणी अर्जुन की भी याद आती है, क्योंकि अर्जुन एक साथ ही 61 बाण चला सकता है। भीमसेन भी जब गदा हाथ में लेता है, तो उसे देखकर शत्रु समूह कांप उठता है।
ऐसे पराक्रमी भीम का भी कभी वे स्मरण करते हैं? महाबली एवं अतुल पराक्रमी नकुल सहदेव को वे भूल तो नहीं गए हैं। मंद बुद्धि दुर्योधन आदि जब खोटे विचार से घोष यात्रा के लिए वन में गए और युद्ध में पराजित हो शत्रुओं की कैद में जा पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उनकी रक्षा की थी। यह बात उन्हें याद है या नहीं? संजय, यदि हम लोग दुर्योधन को सर्वथा पराजित न कर सके, तो केवल एक बार उसकी भलाई कर देने से उसको वश में करना कठिन सा जान पड़ता है। संजय बोला, पांडुनंदन, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है। जिनकी कुशल आपने पूछी है वे सभी कुरुश्रेष्ठ सानंद है। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी दान करता है, फिर ब्राह्मणों की दी हुई वृत्ति कैसे छीन सकता है? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन ही मन बहुत संतप्त होते हैं, कारण कि वे अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मणों के मुख से बराबर सुनते हैं कि मित्रद्रोह सब पातकों से भारी पाप है। युद्ध की चर्चा चलने पर राजा धृतराष्ट्र, वीराग्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल सहदेव का सदा ही स्मरण करते हैं। अजात शत्रु, अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव, पांडव तथा संजय वंशियों को सुख मिले। यहाँ जो राजा उपस्थित हैं, उन्हें बुला लीजिए, अपने मंत्रियों और पुत्रों को भी साथ रखिए। फिर आपके चाचा धृतराष्ट्र ने जो संदेश भेजा है, उसे सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी तथा राजा विराट मौजूद हैं। पांडव और संजय सब एकत्रित हैं। अब धृतराष्ट्र का संदेश सुनाओ। संजय बोला, राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुंबी जनों के साथ राजा युधिष्ठिर इस बात को पसंद करेंगे। इससे पांडवों का हित होगा। कुंती के पुत्रों, आप अपने दिव्य शरीर, नम्रता और सरलता आदि के कारण सब धर्मों एवं उत्तम गुणों से युक्त हैं। उत्तम कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है। आप बड़े ही दयालु और दानी हैं। स्वभावतः संकोची, शीलवान और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। आपका हृदय सत्व गुण से परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्म का होना संभव नहीं है। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह प्रकट हो जाता। क्या सफेद वस्त्र में काला दाग छिप सकता है? जिसके करने में सबका विनाश दिखाई दे, सब प्रकार से पाप का उदय होता हो और अंत में नरक का द्वार देखना पड़े, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म में कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है? वहाँ तो जय और पराजय दोनों समान हैं। भला कुंती के पुत्र अन्य अधम पुरुषों के समान ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो गए, जो न धर्म का साधक है और न अर्थ का? यहाँ भगवान वासुदेव हैं, सब में वृद्ध पंचाल राज द्रुपद है। इन सबको प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करें जिससे कौरव और संजय वंश का कल्याण हो। मुझे विश्वास है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते, और तो क्या मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं। ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव करता हूँ। संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है। भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र की भी यही सम्मति है। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो? युद्ध करने की अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है। संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा? इस बात को मैं भी समझता हूँ,
कि बिना युद्ध किए यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिए। संजय, तुम जानते हो हमने वन में कितना कलेश उठाया है, फिर भी तुम्हारी बात का ख्याल करके हम कौरवों के अपराध क्षमा कर सकते हैं। कौरवों ने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हम लोगों का उनके साथ जैसा व्यवहार था, यह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी सब कुछ वैसा ही हो सकता है। तुम्हारे कथनानुसार हम शांति धारण कर लेंगे, किंतु यह तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहां का राज्य हमें वापस कर दे।